राजधानी दिल्ली से यह खबर है, जहां के मौजपुर इलाके में एक कैफे में फायरिंग हुई। बदमाशों ने कैफे में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 24 साल के फैजान के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक बदमाशों ने मौजपुर स्थित मिस्ट्री किंग लाउंज एंड कैफे में कई राउंड फायरिंग की, जिसमें फैजान को 3 गोलियां लगी, जबकि एक गोली उसके सिर से आर पार हो गई, जबकि 2 गोली उसके सीने में लगी। उसके हाथ में भी जख्म के निशान मिले हैं। परिजनों का तो आरोप है कि बदमाशों ने गोली मारने के साथ ही फैजान पर चाकू से भी हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। फैजान के भाई का कहना है कि उसके भाई ने एक शख्स से कर्ज लिया था और उसे चुका नहीं पा रहा था, जिसके बाद कर्ज देने वाले शख्स और उसके बेटे ने फैजान के साथ मारपीट की। फैजान ने भजनपुरा थाने में इसे लेकर शिकायत भी दर्ज कराई और अब बदमाशों ने उसके भाई की गोली मारकर जान ले ली। फैजान के भाई का यह भी कहना है कि कर्ज देने वाले शख्स और उसके बेटे ने ही उसके भाई को मरवाया। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। मृतक फैजान की तस्वीर आप देख रहे हैं। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि फैजान ने कर्ज लिया था और वो देने में उसे वापस सक्षम नहीं था। सर, मेरे भाई को गोली 3 लगी है, लेकिन पुलिस ने बताया कि 2 मैगजीन राउंड फायर हुई है। पुलिस ने जानकारी दी, मुझे बताया अभी कि 2 मैगजीन पूरी खाली करी उन्होंने। कहाँ गोली मारी? सर, एक तो सर में मारी है जो पार हो गई, 2 गोली मेरे भाई के सीने में है और शायद चाकू वगैरह भी मारे। उसके हाथ में भी कट वगैरह थे, उनने संघर्ष करा काफी। मेरा भाई 24 साल का था, बहुत सीधा था सर। क्या कोई रंजिश थी पैसे लेन देन की? सर, रंजिश क्या थी, बस कर्जा दे रखा था, वो मांगा, उसने दिया नहीं। उसके बाद बेटे हमारे घर आके लड़ाई झगड़ा करके हमने कंप्लेंट भी करा दी थी भजनपुरा थाने में, लेकिन सर वही है कि कुछ नहीं हुआ। सर में लगी। क्या चाहते हैं? बस सर, मैं इतना चाहता हूँ पुलिस से और हमारे जो जितने भी यहाँ पुलिसकर्मी मेहनत कर रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ मिले और वो बाप बेटे दोनों बंद हो और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अस्सलामुअलैकुम सबको, सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी खबर, कैफे में फायरिंग में आरोपी का कबूलनामा आया है सामने। आरोपी ने फैजान को गोली मारने की बात कबूल की है। 4 महीने पहले थप्पड़ मारने के बदले हत्या की है, ये आरोपी का कहना है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर दरअसल एक वीडियो अपलोड किया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसमें वीडियो में उसने कहा कि मेरे पिता का इसमें कोई रोल नहीं है, ना मेरे घर वालों का इससे कोई लेना देना है और ना ही पैसों का चक्कर है। मैंने कत्ल इसलिए किया क्योंकि फैजान ने मुझे थप्पड़ मारा था, उसी थप्पड़ का मैंने बदला लिया है। सुनिए। वालेकुम सबको, सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, इसमें मेरे पापा का रोल नहीं है, उसे मैंने खुद मारा है। मेरे को किसी ने कैफे पे सूचना दी थी, उसके हिसाब से मारा है। पापा का घर में, मेरे फैमिली में किसी का कोई रोल नहीं, ना मेरे किसी यार दोस्त का रोल है। उसे मैंने किसी के कहने पे नहीं मारा, उससे मेरी पुरानी रंजिश थी, उसे चक्कर में मारा है। ठीक है जी, उसे मैंने किसी के कहने पे नहीं मारा है। उसने मेरे को आज से 4-5 महीने पहले, पैसे का कोई रोल नहीं था, उनने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा था, इस चक्कर में उसे मारा है। बस, और कोई मामला नहीं है, किसी से कोई मामला नहीं है। उससे मामला था उसका भाई जो बोल रहा है न्यूज में, झूठ बोल रहा है। उसके भाई को समझाया जाओ और मेरे को दिल्ली पुलिस से अपील है कि भाई, अस्सलामुअलैकुम सबको, सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। अनामिका, देखिए, इस मामले में अब कई बातें सामने आ रही हैं। भाई का फैजान के ये कहना है कि पैसों के लेन देन को लेकर ये कत्ल किया गया, लेकिन आरोपी ने एक वीडियो जारी करके पैसों की लेन देन से इनकार किया है। कहा कि मैंने उस थप्पड़ का बदला लिया जो कई महीने पहले फैजान ने मुझे मारा था। बिल्कुल ज्योत्सना, मोइन और फैजान, मोइन वो व्यक्ति है जिसने ये कबूला है कि उसने फैजान की हत्या की है और फैजान 24 साल का लड़का था, जो कि मोइन का दोस्त भी बताया जा रहा है। इन दोनों की आपस में पहले से जान पहचान थी और कई महीनों पहले इनका झगड़ा भी हुआ था। फैजान के भाई के मुताबिक फैजान को धमकाया भी जा रहा था, इसलिए जब फैजान की हत्या हुई तो ये शक सीधा मोइन पर गया और फिर कुछ कैफे में मौजूद लोगों ने मोइन की पहचान भी कर दी थी। दिल्ली पुलिस को ये सूचना दे दी गई थी कि मोइन ने ही गोली चलाई है, जिसके बाद जब मोइन के पिता का जिक्र आया तो मोइन ने डर के इंस्टाग्राम पे ये कबूलनामा किया है कि उसने ये हत्या की है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक थप्पड़ के चलते 24 साल के लड़के की
गोली मार के राजधानी दिल्ली में हत्या कर दी है। दिल्ली का वेलकम इलाका वो इलाका है जहां 3 दिन पहले भी इसी तरीके से फायरिंग की गई थी। आए दिन चाकूबाजी की जाती है, जिसपे दिल्ली पुलिस पे कई बड़े सवाल उठते हैं कि क्या इन इलाकों से दिल्ली पुलिस का जो खौफ है वो खत्म हो और चुका साथ ही है। अनामिका एक और ये भी सवाल उठता है कि क्योंकि अब जो आरोपी है खुद मोइन सामने आकर बता रहा है कि उसने ये कत्ल किया है, तो ऐसे में पुलिस को कितना वक्त लग जाएगा उसे पकड़ने में, क्योंकि पहचान तो हो गई है कौन है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस मोइन के पिता से लगातार पूछताछ कर रही है और मोइन कहाँ पे है ये उम्मीद भी की जा रही है कि शायद मोइन खुद सरेंडर कर दे, क्योंकि उसने जब कबूलनामा किया है उसने खुद कबूल लिया है कि वो इस हत्या के पीछे है। तो ये जल्द उम्मीद की जा रही है कि मोइन की धरपकड़ दिल्ली पुलिस चलिए, अब जल्द ही इंतजार कर सकती रहेगा है, इस लेकिन वीडियो के फिलहाल बाद मोइन सामने आने के बाद जल्दी मोइन की गिरफ्तारी पुलिस करती है। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें।